नज़दीक की खबरें दे, हाजिर की भी खबरें दे, गायब की भी खबरें दे, उस हस्ती को नबी कहते हैं। ये मैंने तफसील से बयान कर दिया। और सरकार की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कि लोहे जो महफूज है ना, जो हजूर के अलूम में से एक इल्म है, हजूर के अलूम में से जो अल्लाह ने आपको बेपनाह अलूम अता फरमाए, उनमें से लोहे महफूज हजूर का एक इल्म है, एक जुज है, एक बाब है। रब फरमाता है कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, मैंने हर चीज का जिक्र, हर चीज का जिक्र, वो खुश्क हो तर हो, उसका जिक्र मैंने लोहे महफूज में कर दिया। और कुरान के मतलब रब फरमाता है तफसील अल किताब, ए महबूब जो मैंने तुझे कुरान दिया है ना, ये लोहे महफूज की भी तफसील है, डिटेल है, उसकी भी वजाहत है। और लोहे महफूज के मतलब इतना अर्ज करता जाऊं, जब अल्लाह ताला ने लोहे महफूज और कलम को पैदा फरमाया तो कहा लिख, तो कलम ने अर्ज की मौला क्या लिखूं? रब ने फरमाया कि जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दे। तो रब का सिर्फ ये फरमाना कि लिख दे जो होने वाला है, तो कलम ने वो सारा कुछ जो कुछ होना है वो डिटेल से लिख दिया, सिर्फ एक अमर से। जब कलम की ये शान है जो हजूर की उम्मती है, कलम हजूर का, लोहे महफूज भी हजूर की उम्मती है। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, हजूर फरमाते हैं मैं सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। आसमानों के, जमीनों के, जिन के, चरिंद के, परिंद के, फरिश्तों के, पहाड़ों के, हर चीज के, आसमानों के, अर्श के, कुर्सी के, लोह के, महफूज के, हर चीज के आका और मौला और नबी और रसूल हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बबरकत है। जब हजूर की उम्मती कलम की ये शान है कि एक रब के हुक्म से, ये रब का हुक्म है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। रब कहता है मेरी कुदरत और शान ये है कि जब मैं किसी काम को करने का इरादा फरमाता हूं ना, मैं कहता हूं हो जा, तो वो हो जाता है। तो जब कलम की ये शान है तो मुस्तफ़ा की क्या शान होगी। फिर रब फरमाता है मा फर्रत्ना फिल किताब मिन शै, ये जो कुरान है ना, इसके अंदर हमने किसी चीज का जिक्र छोड़ा ही नहीं है, हर चीज का जिक्र कर दिया है। फरमाता है, रब फरमाता तिब्यान लिकुल्ल शै, ए महबूब ये जो तुझे कुरान दिया ना हमने, ये हर चीज का बयान भी है, वजाहत भी है और उसकी दलील भी है, हर चीज की दलील कि ये कैसे हो रहा है, क्या है, कैसे है, क्यों है, हर सवाल का जवाब ए महबूब इस कुरान के अंदर मौजूद है, जो कुरान हमने तुझे सिखा दिया है। अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने तुझे हर वो इल्म अता फरमा दिया जो तू नहीं जानता था। और अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब कहता है मैं रहमान हूं और अपने हबीब को मैंने कुरान सिखाया है। अब कुरान के अलूम ये हो और सीखने वाला मुस्तफ़ा हो और सुखाने वाला खुदा हो, और हम कहते लगाएं जी ये नहीं जानते थे तो ये नहीं जानते थे, ये एक उम्मती की शान नहीं हो सकती जो हजूर से मोहब्बत करता हो। जब इतना वजाहत, मैंने अभी हदीस भी सुनाई आपको, तो लिहाजा हजूर पढ़े हुए थे, हजूर पढ़े हुए, पढ़े लिखे नबी थे। नबी होता ही पढ़ा लिखा है, याद रखें, हर नबी पढ़ा लिखा हो। जी ये हजूर को लिखना नहीं आता था, अगर किसी शान का इजहार ना करना ये इस बात की दलील नहीं होती कि इसको, इसके अंदर ये खूबी मौजूद नहीं। बाज़ दफ़ा और सहाबा ने भी हर हजूर की बात जो है ना वो हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। वो 12-13-14 हज़ार हदीस हैं, और हजूर की ज़िंदगी जो है उसको 63 साल की ज़िंदगी को आप तकसीम करें, इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से एक दिन की एक हदीस नकल की गई है हजूर की ज़िंदगी में। हजूर की ज़िंदगी में से एक एवरेज ये निकलती है कि एक दिन की एक हदीस निकलती है, और हजूर की फिर जो पीछे से ज़िंदगी है, तो हजूर पढ़े लिखे, ठीक है जी,
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना, बात कहते जी देख के लिखना नहीं आता था, देख के पढ़ना नहीं आता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मुख्तसर मैं उस हदीस को जिक्र कर देता हूँ कि फरमाया मौला मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से बख्श दे। और आपने फरमाया तुझे कैसे पता चला? फरमाया जब तूने मेरे अंदर रूह फूंकी थी तो मैंने अपनी निगाह उठा के, जब मेरी पहली निगाह खुली तो मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ना आता है और जो आकाए आदम है उन्हें ना पढ़ना है। हजरत ईसा के इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, मैं पैदा होते पंगूड़े में कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, बाखबर हूं, पढ़ा लिखा हूं और मुझे किताब दे के भेजा है कि मैं तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाऊं। और हजूर की शान यही है जो अल्लमहुमुल किताबा, कि उन्हें किताब पढ़ के सुनाए, वल हिकमता, हिकमत पढ़ के सुनाए, वजुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करे। तो ये तो हजूर की पढ़ाना लिखाना सिखाना ये हजूर की शान है। हज़रत अमीर माविया लिख रहे थे ना, तो हजूर उनको अल्लाह के लिखना आता था, हजूर उनको सिखा रहे हैं कि ज़रा मीम का दायरा यूं करके बनाओ, फलां हरफ ऐसे लिखो, फलां हरफ। अब बताएं जिसे लिखना ना आता हो वो लिखे हुए की राइटिंग कैसे बेहतर कर सकता है। और फिर हजूर ने, मैंने हदीस सुनाई सुलह हुदैबिया के मौके पे, हजूर ने खुद वहाँ से कलम फेर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, तो आपने अपने हाथों से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपने अपने हाथों से लिखा। तो बहरहाल जी जिसने मानना उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो इससे पता चला कि उम्मी का यहाँ जो माना है वो अनपढ़ नहीं है, जो रसूल नबी यल उम्मी का, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो हस्ती, वो रसूल और नबी जो रब से पढ़ कर आए हैं, जो रब से पढ़ के आए हैं, जिन्हें रब ने लिखना पढ़ना सिखाया है। और रब जो है ना जी वो हमारी तरह नहीं शागिर्द रोज आए क्लास ले। रब फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून, बस वो इतना ही कहता है, उसका अमर यही है कि वो इतना ही कहता है, ये सारे कमाल मेरे मुस्तफ़ा में आ जाए, वो सारे कमाल मुस्तफ़ा में आ गए। जो रब ने चाहा, हमारी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से नहीं, या किसी मुल्ला की मर्जी से, किसी इंजीनियर की मर्जी से, डॉक्टर की मर्जी से, किसी दुनियादार की मर्जी से नहीं कि ये दिया ये ना दिया, वो दिया जो रब चाहता था, वो सब कुछ अता फरमाया। और रब को रोकने वाला कोई नहीं है। जब रब कोई फैसला कर देता है वो सारी दुनिया मिल जाए, रब के हुक्म को बदल नहीं। तो एक माना ये हो गया। दूसरा माना जरा आज मैं जल्दी से बात खत्म कर दूं। उम्मी, ये उम से है, उम कहते हैं माँ को, उम कहते हैं, तो उम्मी माँ वाला, यानी ये जो रसूल है नबी है, ये माँ के पेट से ही रसूल और नबी है। इसके अंदर जो जो कमाल और कुदरतें हैं, जो हमने मोजज़ात अता फरमाए, फजीलतें, फजल और करम और बख्शिशें और इनायतें, और इनको कुल जहां के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, ये कब से हैं? अपने माँ के पेट से ही ऐसे हैं। हाय हाय, ये शाने लेके जब आए थे उससे पहले की याद नहीं बयान की कि कब से हैं। अभी ये बयान किया कि ये माँ के पेट से ही लिखे पढ़े मोजज़ात वाले, करामात वाले, नबूवत वाले, मनसब रसालत वाले, खातमन नबीयीन, ये सारी अजमतों के साथ पैदा हुए माँ के पेट से। एक दो हदीसों को सिर्फ मुख्तसर इशारा दे दूं कि आपके चचा ने अर्ज की, हजूर ये आपको मैंने देखा था बचपन में कि आप चांद से बातें करते थे, चांद आपसे बातें करता था, और आप जिधर उंगली हिलाते चांद उधर झुक जाता। आपने फरमाया कि वो चांद मुझे खिला रहा था, मुझे बहला रहा था। आए हाय हाय, तुम्हारे खिलौने कुछ और, मेरे मुस्तफ़ा के खिलौने ही कुछ और। चांद झुक जाता उधर, जिधर महद में उंगली हिलाते ना चांद उधर ही झुक। तो चचा जाने लगे तो फरमाया, चचा इससे भी बड़ी बात सुनाऊं?
कि अभी मैं माँ के पेट में था और कलम लोह पे चल रही थी, मैं कलम के चलने की आवाज भी सुनता था। और चांद और सूरज रब की बारगाह में जब सजदा रेज होते हैं, मैं उनके सजदों को भी देखता था और उनकी तस्बीहें भी सुनता था।